नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रथम सत्रांत परीक्षा 2021-22 की कक्षा 8वीं की हिंदी की क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो प्रथम सत्रांत 2021-22 संकलित मूल्यमापन कक्षा 8वीं विषय हिंदी, समय 2 घंटे, अंक 50। अब इसकी क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं जिसे आप सामयिक परीक्षा भी कहते हो, उसकी क्वेश्चन पेपर जिसके लिए आपको 50 मार्क्स दिए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं घंटे दिए गए हैं 2, तो आपको 2 घंटे के अंदर पूरी की पूरी क्वेश्चन पेपर ये सॉल्व करनी है। सबसे पहले आप ये जान तो सबसे पहले आपको कुछ सूचनाएं दी गई, तो सूचनाएं पढ़ते हैं। सूचनाएं ए, अब देख सकते हो आपको एक सूचना, पहली सूचना दी गई है। सूचना के अनुसार गद्य पद्य पूर्वक पठन भाषा अध्ययन की आकलन कृतियों में आवश्यकता अनुसार कृतियों में ही उत्तर लिखना अनिवार्य है। उसके बाद 2 नंबर वाला सभी आकृतियों के लिए कलम पेन का ही प्रयोग करें। उसके बाद 3 शुद्ध स्पष्ट एवं सुवाच्य लेखन अपेक्षित है। और विभाग 1 में आपको गद्य विभाग दिया गया है। तो सबसे पहले अगर आप फिर एक बार कहता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लो ताकि आप सभी को ऐसे इंटरेस्टिंग एंड एजुकेशनल कंटेंट्स मिलते रहेगी, ऐसे क्वेश्चन पेपर्स और मोर देन वीडियोस मिलती रहेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर देना। अब देखते हैं विभाग 1 गद्य विभाग। सबसे पहले आया होगा, आपने ये पढ़ लिया होगा प्रथम सत्रांत 2021-22 कक्षा 8वीं विषय हिंदी, अंक 50, समय 2 घंटे। ये सब आपने पढ़ लिया होगा तो आपका यकीन भी आ गया कि ये प्रथम सत्रांत की परीक्षा है और वो भी 2021-22 की। विभाग 1 की तरफ पढ़ते हैं। परिच्छेद क्रमांक 1, प्रश्न 1 अ, पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। ऐसे आपको सूचना दी गई है। और कृति 1, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। 100 में उन्हें टिम्ब टिम्ब खा गई। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या है, भिगोकर, भुनवाकर, पकाकर। तो आपको जो भी मतलब यहाँ पर देख सकते हो परिच्छेद दिया गया है, तो आपको ये परिच्छेद सबसे पहले मतलब एक परिच्छेद दिया गया है वो आपको पढ़ना है। एंड पढ़ने के बाद ऊपर भी क्वेश्चन है एंड नीचे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब प्रश्न पूछे गए हैं, उसका उत्तर देना है। अब देख सकते हो आप यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो क्या है, पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। अब परिच्छेद पढ़ना है उसके बाद आपको ये सूचना है कि कृतियाँ पूर्ण करनी है। सही विकल्प चुनकर फिर से लिखिए। अब देखिए सही विकल्प, इसमें 3 ऑप्शन 3 पर्याय दिए गए आपको, उसमें से एक सही पर्याय आपको चुनना है। अब देखिए 100 में उन्हें टिम्ब टिम्ब खा गई। अब देखिए भिगोकर, भुनवाकर और पकाकर। तो आपको तीनों में से एक योग्य चुनना है, जो बराबर है वो चुनना है एंड वो फिर से लिखना है। उसके बाद 2, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची टिम्ब टिम्ब हो। अब देखिए रानी, युवा रानी और उत्तराधिकारी। अब देख सकते हो आप इन तीनों में से आपको उचित चुनना है। उसके बाद कृति 2 परिणाम लिखिए। गेहूं के दानों को बोने का परिणाम, तो आपको गेहूं के दानों का बोने का परिणाम क्या है वो लिखना है। एंड उसके बाद 2 नंबर वाला सभी के उत्तर सुनकर राजा पर हुआ परिणाम, तो राजा पर सभी के उत्तर सुनकर कौन सा परिणाम हुआ वो लिखना है। वो पैसेज आपको दिया गया है, थोड़ा वो कंफ्यूज करके दिया गया है, कोई बात नहीं। तो नीचे दिया गया है शब्द संपदा, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। अब देखिए फसल, तो उसका वचन बदल कर क्या होगा, फसले। उसके बाद हवा, हवाएं। उसके बाद आपको 2 नंबर में परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द युग्म लिखिए। परिच्छेद में जो प्रयुक्त शब्द युग्म है वो आपको लिखने हैं। उसके बाद कृति 4 सोमत अभिव्यक्ति, तो सोमत अभिव्यक्ति आपको लिखनी है। अपने आसपास घटित चतुराई से संबंधित घटना लिखिए। आपको यह सोमत, आपको आपका खुद का मत लिखना है कि अपने आसपास घटित चतुराई से संबंधित घटना लिखिए। आपके आसपास के आपको चतुराई की घटना लिखनी है। परिच्छेद क्रमांक 2, पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। आकृति 1, आकृति पूर्ण कीजिए। लेखक ने डॉक्टर को राजकुमार को यहाँ देखा था। देखिए यहाँ पर नीचे जो परिच्छेद दिया गया है उसके उत्तर ऊपर भी और नीचे भी पूछे गए हैं। अब देखिए कृति पूर्ण कीजिए। लेखक ने डॉक्टर राजकुमार को यह देखा था, यहाँ देखा था, तो कहाँ देखा था, ये 3 ऑप्शंस। तो आपको यहाँ पर 3 पर रिक्त स्थान दिए गए हैं, उसमें आपको डालना है। उसके बाद कृति दो उत्तर लिखिए। लेखक के दिमाग में उठने वाले विचार। अब देखिए लेखक के दिमाग में जो विचार चल रहे थे वो रिक्त स्थानों में आपको डाल देने हैं। उसके बाद 2, डॉक्टर राजकुमार यहाँ रहते थे, यहाँ पर तो कहाँ रहते थे वो आपको लिख देना है। उसके बाद शब्द संपदा, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। 1 नौकर, 2 मुलाकात। उसके बाद 2 निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाओ। व्यवहार, विचार। उसके बाद कृति 4 सोमत अभिव्यक्ति, उत्तम साहित्य के लिए संगोष्ठी
और सम्मेलन आवश्यक है विषय पर अपने विचार लिखिए। उसके बाद विभाग 2 पद्य विभाग, पद्यांश क्रमांक 1 प्रश्न 2 क पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। कृति 1 कृति पूर्ण कीजिए। कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। अभी यहाँ पर एक कविता दी गई है, उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस मतलब कुछ संजाल दिया गया है, वो आपको पूर्ण करना है। उसके बाद एक शब्द में उत्तर लिखिए। मातृभूमि के चरण धोने वाला एंड 2 नंबर वाला है प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य नाम। उसके बाद कृति 3 शब्द संपदा 1 दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। उसके बाद एक माता 2 चरण। उसके बाद सेकंड वाला निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। अभी नए शब्द बनाने अभी बलिदान एंड पुण्य और पुण्य, बलिदान और पुण्य। उसके बाद कृति 4 दी गई है। सोमत अभिव्यक्ति मातृभूमि की सेवा में जीवन अर्पण करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। कथन पर अपने विचार लिखिए। आपको अपने सोमत लिखना है, मतलब खुद के विचार लिखने हैं। उसके बाद पद्यांश क्रमांक 2 पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। कृति 1 प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। कवि ने इन बातों का सीख लेने को कहा है। कवि ने जो भी बातें सीख लेने को कहा है वो आपको चारों बातें यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको और एक पंक्ति दी गई है, ऐसे 2 पंक्तियाँ दी गई है और उसके नीचे क्वेश्चंस पूछे गए। कृति 2 कविता में आए इस अर्थ के शब्द लिखिए। कड़वे आवश्यकता। कृति 3 उत्तर लिखिए। कांटे बोने वाले फटने वाले। ओके। उसके बाद कृति 4 भावार्थ लिखिए। कविता की अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ लिखिए। आपको कविता की अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ लिखना है। उसके बाद विभाग 3 भाषा अध्ययन व्याकरण विभाग। अभी आपको व्याकरण विभाग दिया गया है। प्रश्न 3 सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। एक शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए हमेशा। उसके बाद 2 निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के सामने अनेक भेद लिखिए। सिर्फ एक। रामायण 2 कक्षा। उसके बाद 3 नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्द चाटकर भेद लिखिए। सिर्फ एक। हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दो रिक्त स्थान दिए गए और रिक्त स्थान भरने हैं। उसके बाद 2 नंबर वाला है जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। इसमें भी 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। एंड 4 नंबर वाला नीचे दिए गए वाक्य में से विशेषण शब्द चाट कर उनके प्रकार लिखिए। पेड़ पर पीला आम लगा है। 2 वह मेरी बहन है। ओके। 5 नंबर वाला नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया का काल पहचान कर लिखिए। घर पहुंचकर खूब गरजेंगे दहाड़ेंगे। उसके बाद 2 राजा साहब की सिर्फ सांस चल रही थी। 6 नंबर वाला निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त अव्यय पहचान कर उनका भेद लिखिए। सिर्फ एक। मित्र परिवर्तन सृष्टि का नियम है। उसके बाद मैं जोर से चिल्लाने लगा। और नीचे दिया गया है निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त कारक शब्द पहचान कर उनका भेद लिखिए। सिर्फ एक। मैं नुक्कड़ की दुकान से कुछ खरीदने के लिए आया था। 2 नंबर वाला दिया गया है हे ईश्वर मुझे शक्ति दो। 8 अर्थ के आधार पर वाक्यों के नाम लिखिए। सिर्फ एक। नाखून काट दो। उसके बाद 2 यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। उसके बाद दिया गया 9 नंबर वाला नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयोग किए विराम चिन्हों का नाम लिखिए। सिर्फ एक। एक दिया गया है तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं। 2 अरे मैं फंस गई। उसके बाद 10 नंबर वाला निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सिर्फ एक। फूल न समाना अर्थ वाक्य मतलब फूला न समाना इसका अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद हाथ बटाना अर्थ और वाक्य में प्रयोग लिखना है। विभाग 4 उपयोजित लेखन रचना विभाग। उसके बाद आवश्यकता अनुसार परिच्छेद में लेखन अपेक्षित है। पत्र लेखन आपको पत्र लेखन के लिए कुछ पॉइंट दिया गया है, मतलब कुछ पॉइंट दिया गया है उस पर आपको पत्र लेखन करना है। अथवा आप
को कहानी लेखन करना है। इन दोनों में से आपको एक चूज़ करना है एंड दोनों में से आंसर दे देना। तो यहाँ पर नेक्स्ट वाला निबंध लेखन दिया गया है, तो निबंध लेखन भी आपको करना पड़ेगा। तो निबंध लेखन के लिए भी पॉइंट दिया गया है, वो आप पढ़ लीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ऐसे आपको सभी को इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगे। एंड चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को पॉज करके आपने ये सब तो पढ़ भी लिया होगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़।